टेक्नोलॉजी न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। जैसा कि मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में बताया था कि इस वक्त अगर हम एक मकबूल तरीन पार्टी की बात करें पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बन चुकी है। और कैसे दूसरी पार्टियों से जो सेनेटर्स और कारकुनान हैं, लोग हैं, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में मतलब कि आप कह लें कि रोज़ एक दो बंदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर रहा है। और इसी हवाले से हमने देखा कि जैसा कल जो एक माहिर कानून है और कानून की दुनिया में उनका एक बहुत बड़ा नाम है, जनाब एतजाज़ अहसन साहब, वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए लाहौर पहुंच गए थे। और इस वक्त क्योंकि इमरान खान साहब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद लाहौर में अपनी रहाइशगाह में मौजूद हैं, तो वो भी अब एक तरह की जो सियासी मरकज़ है वो बन गया हुआ है लाहौर इस वक्त। तो अब अच्छा, इसके बाद से जो एतजाज़ अहसन साहब ने एक बड़ा ही वो एक दिलचस्प सा जो बयान था वो दिया था। जब वो बाहर निकले तो सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद बाहर मौजूद थी, तो उस पर सहाफ़ियों ने उनसे सवालात किए कि अब क्या आप भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत करने जा रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा बीमार है तो उसकी इयादत को जाना तो कोई गुनाह नहीं, तो मैं सिर्फ़ एक हमसाये के तौर पर एक बंदे की इयादत के लिए गया था। तो अगर हम इमरान खान साहब की बात करें, और जो एतजाज़ अहसन साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फिर बाद में बताया कि इमरान खान साहब ने उनको बाकायदा दावत दी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत की। और अगर जनाब एतजाज़ अहसन साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत कर लेते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा ऐलान होगा। और इसका जो सबसे ज़्यादा झटका है, अब तक तो हम जो बात कर रहे थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो झटके लगे हैं, जो लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं, हम उनकी बात करते रहे हैं। लेकिन अगर एतजाज़ अहसन साहब जाते हैं अपनी पार्टी को, पाकिस्तान पीपल पार्टी को छोड़कर, तो ये एक पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, इमरान खान साहब की ये बहुत बड़ी जीत होगी। और इस पर मज़ीद उन्होंने बात करते हुए साथ ये भी बता दिया, देखें अगर एतजाज़ अहसन साहब कोई बात कर रहे हैं तो यकीनन वो बात बहुत ही ज़्यादा माने रखती है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा तजर्बा और बहुत नाम है इस सियासत की दुनिया में और वकालत की दुनिया में। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने ये कहा था कि अब जो मुझे खतरा है वो ये है कि अब 2 लोग और मरेंगे, 2 जानें और जाने वाली हैं। जी हाँ, यही उनके अल्फाज थे। और वो 2 जानें कौन सी थी? उन्होंने कहा एक तो जो ये नवीद था, जो हमलावर था, जिसने कातलाना हमला किया था इमरान खान साहब पर, वो। और दूसरा उन्होंने जो नाम लिया वो जो इंस्पेक्टर था, जो बंदा इसकी वीडियो बना रहा था जब इमरान खान साहब पर यह हमला हुआ, और उसके तकरीबन 20-25 मिनट बाद जो वीडियो वायरल हो गई थी। और उस वीडियो में जो बंदा सवालात कर रहा था और जो बंदा पूछ रहा था और साथ वीडियो बना रहा था, अब एतजाज़ अहसन साहब ने कहा है कि उसकी भी जान को ख़तरा है। और शायद ये बात उन्होंने इसलिए की है क्योंकि अगर ये 2 बंदे अगर मर जाते हैं तो फिर अगर आगे के जो सवालात होंगे वो सारे के सारे सबूत ख़त्म हो जाएंगे। इसी पर मैं मज़ीद बात करते हुए साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि उन्होंने बड़ा वाज़िया तौर पर यह बात कह दी थी कि इसको मज़हब के साथ ना जोड़ा जाए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया, क्योंकि आपने जिस तरह से देखा जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, अगर हम उनकी बात करें, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा की बात करें, मरियम नवाज़ साहिबा की बात करें, और जो मियाँ जवेद लतीफ़ साहब हैं, यानी कि जितने भी ये हुकूमती जो अरकान हैं, अगर हम इनकी बातें करें और इनके जो बयानात हैं अगर हम उनको सामने रखें, तो ये अभी तक यही बातें कर रहे हैं। और जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब काफ़ी दफ़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात कर चुके हैं कि जी उस बंदे ने जो इनको मारने की कोशिश की, जो कातलाना हमला किया इमरान खान साहब पर, वो सिर्फ़ इसीलिए किया था कि ये जी दावे करते थे मदीने की रियासत के, और जिस तरह से नौज़बिल्ला पहले लोग निकलते थे
उस तरह से अब अवाम निकली है और बड़ी इस तरह की वो इसको यानी कि आप कह लें कि मजहबी टच जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर हम अभी देखेंगे कि आगे चलकर जो मामलात हैं और इनके बयानात हैं वो क्या सामने आते हैं। लेकिन जो अभी की जो सबसे बड़ी खबर है, एक तो जो एतजाज़ अहसन साहब ने ये दो बंदों का नाम लिया और वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये बता दिया है कि अब मुझे लगता है कि इन दोनों बंदों की जानों को ख़तरा है। तो अब इसमें हम आगे चलकर देखेंगे कि क्या एतजाज़ अहसन साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनते हैं या नहीं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।